जिसका नाम है रिश्तों का अंतर्द्वंद। तो कहानी हमारी जो शुरू होती है, क्योंकि आजकल रिश्ते बड़े आपस में जकड़े हुए हैं। विमला जी ने देखा कि उनकी बहू सुनैना का विवाह हुए लगभग 10 दिन हो गए, पर उसमें वो आकर्षण ही नहीं है जो आकर्षण दिखाई पड़ना चाहिए प्रायः युवतियों में। तो उन्होंने एक दिन अपनी बहू से पूछा, क्या बात है बेटा, महेश तुम्हारा ख्याल रखता है? उसने कहा, हाँ माता जी। और माँ को विश्वास हो गया, क्योंकि उनका बेटा इतना शरीफ था, कभी किसी से उसने कोई बात ही नहीं कही थी, कभी बचपन से कभी उसने ऊंची आवाज में किसी से बात ही नहीं की थी। 1 महीना और बीत गया, वो अपने मायके चली आई। मायके में उसकी माँ ने देखा कि प्रायः सुनैना उदास रहती है, खामोश रहती है। तो और जब कभी महेश का फोन आता है तो सिर्फ हाँ हूँ में बात होती है और बात समाप्त हो जाती है। तो माँ ने एक दिन प्रश्नों की लड़ी लगा दी। माँ ने कहा, बेटा तुम महेश से बात क्यों नहीं करती हो, तुम उससे खुद फोन क्यों नहीं करती हो, तुम उसकी बात का इतना कम जवाब हाँ हूँ में देखो क्यों खत्म कर देती हो। सुनैना ने कहा, माँ जरूरी नहीं कि मैं हर वक्त बात करूं अपने पति से। माँ भी दंग, अरे मेरी बेटी ऐसा बोल रही है। माँ लौकी छीलते छीलते उसके हाथ रुक गए। माँ ने कहा, बेटा क्या बात है, कोई विशेष बात है, तुम दोनों में कुछ अनबन चल रही है? उसने कहा, माँ थोड़ा समय लगता है ना, 2 अलग अलग परिवार के लोग जब आपस में जुड़ते हैं तो एक दूसरे को समझने में समय लगता है। बस बेटा यही बात है ना? हाँ माँ यही बात है। अब सुनैना अपने ससुराल फिर आ गई। वही उसके जीवन का डर रहा। महेश बहुत अच्छे थे, लेकिन कभी कोई ध्यान ही नहीं देते थे। एक दिन माँ ने जबरदस्ती, माँ मतलब सास ने जबरदस्ती महेश के साथ सुनैना को भेज दिया। पूरे रास्ते सुनैना या फोन पे बात कर रहे हैं या ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं। वो बेचारी चली आई, उसको अपने पे कोस रही है कि क्यों मैं इनके साथ आई। जब एक दिन महेश अपने ऑफिस चले गए तो वो किताब पढ़ रही थी। तो किताब पढ़ते समय उसकी माँ ने आके कहा कि बेटा वो पड़ोस का एक लड़का है, तुमसे मिलने आया है। मुझसे मिलने? पड़ोस का लड़का? हाँ, जब तुम्हारा विवाह हुआ था तो उसके ना 12वीं की परीक्षा चल रही थी, इसलिए वो आ नहीं पाया था, आके मिल लो। उसने सोचा अच्छा ठीक है चलो चल के मिल लेते हैं। तो जब वो कमरे में आई तो एक छोटे से किशोर को देखकर उसकी झिझक खत्म हो गई। और जैसे ही कमरे में आई तो वो लड़का खड़ा हुआ बोलता, अरे भाभी सुनैना आप इतनी सुंदर। फिर वो हड़बड़ा गया, बोला मेरा नाम शशांक पलक। तो सुनैना ने कहा, अच्छा तुम्हें मेरे बारे में, मेरे नाम के बारे में पता? बोलता, मुझे क्या पता, पूरी कॉलोनी को सबको पता, आप इतनी सुंदर, और आपके ऊपर ना ये हरे रंग की जो साड़ी है ये बहुत सुंदर लग रही है, आप हमेशा हरे रंग की साड़ी पहना कीजिए, आपके आज तो भैया ने बहुत तारीफ की होगी। थोड़ी देर बात करके शशांक चला गया, लेकिन उसके मन को बहुत अधिक उद्वेलित करके चला गया। वो सोचने लगी, एक पल के लिए शशांक मुझसे मिला और मुझ में उसको इतनी खूबियां दिखाई पड़ी, और मैं इतने महीनों से जिस व्यक्ति के साथ रह रही हूं उस व्यक्ति को न मेरे अंदर आकर्षण दिखाई पड़ रहा है, न मेरे पर जो कौन से रंग की साड़ी अच्छी लग रही है ये उसे दिखाई पड़ रहा है। फिर अब धीमे धीमे सुनैना और शशांक की दोस्ती प्रगाढ़ होने लगी। और जब भी कभी, एक दिन की बात है, वो अपने कॉलेज से आया, अपना बैग रखा और भागा भगाया, भाभी समोसे खाओगी, गरम गरम समोसे। तो सुनैना ने कहा, नहीं नहीं मैं बनाती हूँ। बोला, अरे क्यों आप परेशान हो रही, मैं अभी लेकर आया समोसे। और वो फटाफट समोसे लेके आया और खाने लगे दोनों। उसे अब सुनैना को शशांक का इंतजार रहने लगा। जैसे ही शशांक आता, कभी बाइक पे लेके उसे घुमाने लेके जाता, जैसे वो बाइक पे बैठती उसकी कमेंट्री शुरू हो जाती, ये देख रही है दीवार, यहाँ पर हम लोग चढ़ करके आम तोड़ा करते थे, और वो जो आपको पानी की टंकी दिखाई पड़ रही है ना, उस पे बैठ करके हम लोग पेप्सी पिया करते थे। तो उसको शशांक का बचपन दिखता था, और कहीं ना कहीं उसके मन में महेश के बचपन में झांकने की इच्छा थी, जो कि उसके आगे एक पर्दा पड़ा हुआ था। अब समय और बीता, शशांक का विवाह निश्चित हो गया। शशांक ने आके कहा, भाभी मेरा विवाह होने वाला है, अगर मेरी पत्नी आप जैसी खूबसूरत नहीं हुई तो मैं बता दे रहा हूं कि मैं उसको अपने साथ नहीं रखूंगा। तो सुनैना के मन में थोड़ा गर्व भी आया कि मेरे रूप की प्रशंसा हो रही है, लेकिन उसने कहा, ऐसा थोड़ी ना होता है बेटा, तुम्हें अपनी पत्नी के साथ रहना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ सुनैना और शशांक की दोस्ती को कॉलोनी के लोग, यहाँ तक कि उसकी अपनी सासू माँ ने भी एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया था। खैर विवाह हुआ। विवाह के दिन भी वो बड़ी अनमनी सी थी। उसे लग रहा था शायद मेरा शशांक अब मुझसे अलग हो जाएगा, छूट जाएगा, लेकिन फिर भी एक विश्वास था शायद इसकी पत्नी इतनी सुंदर ना हो,
शायद ही मेरे पास आ जाए। जब लड़की ससुराल से घर आ गई और उसकी मुंह दिखाई की रस्म हुई तो वो डर के मारे वहां जा नहीं रही थी। तो विमला जी ने, जो उसकी सासू माँ ने, कटाक्ष करते हुए कहा, अब मुंह फुला के घर में ही बैठी रहोगी या चलोगी भी? कॉलोनी के लोग क्या कहेंगे, चलो। तो वो चली। उनके साथ जब जा रही थी तो रास्ते में जब मुंह देखा, जब घूंघट उठाया गया, उस लड़की का मुंह देखा। पहले गांव में या अभी भी बहुत जो पिछड़े शहर हैं वहां पे लड़कियों का मुंह ढका होता है जब नई नवेली दुल्हन आती। तो जब घूंघट उठाया गया तो सुनैना तो एक क्षण के लिए अवाक देखती रह गई। इतना खूबसूरत उसका रंग रूप, आकर्षण। तो सुनैना के तो मन में निराशा बैठ गई, लेकिन फिर भी एक आशा थी, एक लगाव था, एक प्रेम था। जब वो आने लगी तो शशांक ने दरवाजे के पीछे से उसका हाथ खींच लिया। बोला, भाभी कैसी है लड़की? तो उसने कहा, ये कौन सा तरीका है, तुम इस तरह मेरा हाथ कैसे खींच सकते हो? तो उसने कहा, क्यों नहीं खींच सकता, मैं तो भरी सभा में आपका हाथ खींच सकता। उसने कहा, तुम नहीं समझोगे। बोला, समझा दीजिए। उसने कहा, नहीं तुम चलो, छोड़ो मुझे। और वो घर आ गई। जब घर आ गई तो विमला जी को लगा कि ये जो सुनैना है ये अब शायद ईर्ष्या में जल रही है। और दूसरे दिन पूरी रात जो है सुनैना अपने से अंतर्द्वंद करती रही। दूसरे दिन सुबह सुबह नाश्ते के समय में सुरभि आ गई, जो शशांक की पत्नी है। आते ही बोली, आप सुनैना भाभी हैं? हाँ भाभी, मुझे आपसे बात करनी है। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, और चलो मेरे कमरे में, चलो बात करते हैं। तो जो सुनैना की सास थी उनके कान और खड़े हो गए। उन्हें लगा कि सुरभि को शशांक और सुनैना के संबंध के बारे में पता चल गया और सुबह सुबह ये शिकायत लेकर के आ गई है। और जैसे ही वो कमरे के अंदर गई तो पीछे से विमला जी भी आ गई जानने के लिए। तो अंदर पहुंचते सुरभि कहती है, आपको पता है पूरी रात हम आपकी बातें करते रहे। तो उसने कहा, अच्छा? बोली, हाँ, और आपके बारे में मुझे शशांक ने इतनी बातें बताई, आज मैं आपसे एक वादा करवाने आई हूं। तो सुनैना ने कहा, पूछो। उसने कहा, जैसे आपने शशांक को अपने बेटे की तरह प्यार किया है ना, वैसे आज से आप मुझे अपनी बेटी मानिए। तो सुनैना ने अपने दोनों बाह फैला दिए और उसके अंदर सुरभि आके समा गई। और विमला जी को प्रायश्चित हुआ कि उन्होंने इतने सुंदर रिश्ते को इतना कलुषित रूप क्यों दे दिया। ये था हमारी कहानी का अंतर्द्वंद। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।